नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। यह आपकी अगली क्लास है। आपका यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 का यह क्लास 7th है। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, टॉपिक कंसेप्ट, फिर PYQ, ठीक, प्लस और जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लीस एजुकेशन, LIS, लीस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन है वह किस प्रकार है और उसका विकास कैसे हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा का संबंध जानकारी के संगठन, प्रबंधन और प्रसार से है। ठीक है, संगठन, प्रबंधन और प्रसार से है। किसके? ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का संबंध संगठन, प्रबंधन और प्रसार से है। यह एक व्यावसायिक एवं बहुविषयक क्षेत्र है। ठीक है, यह कह लीजिए कि वोकेशनल कोर्स और क्या है, मल्टी सब्जेक्ट या मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, मल्टी सब्जेक्ट इसमें निहित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह देखेंगे कि ऐतिहासिक विकास की भारत में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, सब पहले मेलविल डेवी के छात्र A.W. बार्डन, ये ध्यान रखना है, पूछता है कि A.W. बार्डन को पूछता है। A.W. बार्डन द्वारा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के प्रयास से भारत में रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियन की शुरुआत 1911 में हुई। ठीक है, यह सबसे पहले 1911 में हुई थी रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियन। क्या नाम था? रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियन। देखिए, ये सियाजी गायकवाड़ द्वारा ना सबसे पहले आंदोलन करता है भारत में। कौन है? सियाजी। इन्हीं के नाम पर BHU के सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम रखा गया है, सियाजी राव गायकवाड़। ठीक है, तो यह पहले आंदोलन करता थे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन को लेकर ना। तो इनके द्वारा किसको बुलाया गया था? इनको W.A. बार्डन को बुलाया गया था ना। तो W.A. बार्डन ने 1911 में ये रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियन की शुरुआत की। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियन की शुरुआत किसने की? तो W.A. बार्डन के द्वारा शुरू किया गया। W.A. बार्डन को सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, और यह कोर्स कब प्रारंभ किया गया? 1911 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब इस इमेज के माध्यम से आपको कब मतलब 1911 से लेके कैसे हमारे लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन में या इस लाइब्रेरी साइंस के शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पहले रिफ्रेशर कोर्स W.A. बार्डन द्वारा, कहाँ? बड़ौदा में
ठीक है, WA बार्डन द्वारा बड़ौदा में 1911 में प्रारंभ किया गया था ना, 1911 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डिप्लोमा कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले आशा डॉन डिकिंसन थे। आशा डॉन डिकिंसन इनका नाम है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा, आशा डॉन डिकिंसन 1915 में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया ना। चलिए, और सर्टिफिकेट कोर्स अगला देखिए, पहले 1911 में रिफ्रेशर कोर्स, ठीक, 1915 में डिप्लोमा स्टार्ट हुआ। 1911 वाला ये है WA बार्डन, यहाँ WA, ठीक है, WA बार्डन, और 1915 वाला आशा डॉन डिकिंसन, ठीक है, ये याद रखना है। और सर्टिफिकेट कोर्स आपका ये जो है सर्टिफिकेट कोर्स, ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला के द्वारा, ठीक है, ये चेन्नई में है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, यहाँ यह कोर्स 1929 में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 1929 में। ठीक है, इस कोर्स को प्रारंभ करने में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, एस.आर. रंगानाथन। चलिए अब आगे देखेंगे कि पीजी डिप्लोमा देखिए सर्टिफिकेट हो गया। अब ये बढ़ता हुआ क्रम है, रिफ्रेशर कोर्स सबसे छोटा 1 महीने का ना, डिप्लोमा मान के चलिए डिप्लोमा तो 6 महीने का होगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने का ना। और पीजी डिप्लोमा कोर्स, यह कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा 1937 में प्रारंभ किया गया। इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की थी। ठीक है, चलिए तो आपको ध्यान रखना है कि पीजी डिप्लोमा कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी में 1937 में प्रारंभ हुआ। चलिए अब देखते हैं BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यह पहला बैचलर कोर्स है लाइब्रेरी साइंस में, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1947 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1947 में। और MLIS, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में 1949 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, एमफिल ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1978 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब अगला है आपका PhD कहाँ? ये DU में, यह 1951 में। फर्स्ट PhD वाज अवार्डेड टू DB कृष्णा राव बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके जो सुपरवाइजर थे ना DB कृष्ण राव के, ये डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ही थे। ठीक है, सुपरवाइजर तो कौन थे? एस.आर. रंगानाथन। ठीक है, एस.आर. रंगानाथन से ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, यह है उत्कल यूनिवर्सिटी कहाँ है? यह उड़ीसा में है ना। ठीक, उड़ीसा में। द फर्स्ट डीलिट वाज अवार्डेड टू DB कृष्ण शुक्ला बाय उत्कल यूनिवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट डीलिट की उपाधि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में किसको मिला? तो ध्यान रखना है DB कृष्ण शुक्ला, कहाँ? उत्कल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रेशर कोर्स बड़ौदा में 1911 में। ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स बड़ौदा में 1911 में, किसके? WA बार्डन के द्वारा। फिर उसके बाद आया है आपका पीजी डिप्लोमा, यह आया है 1915 में आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा। फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपका आया है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1929 में। देखिए 11, 15, 29। फिर आपका पीजी डिप्लोमा अब आया है 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, फिर BLIS 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। MLIS, अब देखिए MLIS से लेके PhD तक ये DU, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा
1949 में, ठीक है, MLIS 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और MPhil 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और PhD आपका 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, और DLit है आपका उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा। ठीक, इसमें याद रखना है कि पहला PhD उपाधि किसको मिला, तो DB कृष्णा राव को, और पहला DLit की उपाधि किसको मिला, तो DB शुक्ला को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि 1910 के आसपास भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, और बड़ौदा राज्य में महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने पुस्तकालयों को बढ़ावा दिया। 1910 में प्रारंभ हुई। ठीक है, इन्होंने किसको बुलाया था, W.A. बार्डन को 1911 में। यही W.A. बार्डन जी द्वारा रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया। ठीक है, इस समय औपचारिक LIS शिक्षा नहीं थी, केवल प्रशिक्षण था। ठीक, जो रिफ्रेशर कोर्स था ना, वह शिक्षा नहीं प्रशिक्षण था। ठीक है, फर्स्ट LIS ट्रेनिंग स्टार्टेड बाई डॉक्टर SR रंगनाथन इन 1931 मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी में आपका पहला PG डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विकास चरण एक्सपेंशन आफ्टर, जो LIS शिक्षा का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ वह स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद हुआ। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ BLIB MLIB। ठीक है, यह देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपका BLIB आया पहले, फिर MLIS कोर्स MLIB PhD, ये कहाँ आया, MPhil MLIS और PhD यह DU में आया था। चलिए, स्वतंत्रता के बाद, और ये इन सबको देखेंगे तो आपको 1947 के बाद BLIB MLIB और MPhil PhD का विकास दिखेगा। ठीक, पीछे हम देख चुके हैं, तो आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद LIS शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। मॉडर्न फेज, अब आधुनिक चरण में डिजिटल लाइब्रेरी और ICT इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल लाइब्रेरी, इन सब पर फोकस किया जा रहा है, और ऑनलाइन डेटाबेसेस और E-लर्निंग। ठीक है, इस पर फोकस किया जा रहा है आधुनिक समय में। चलिए, आज LIS शिक्षा या LIS में डिजिटल लाइब्रेरी और ICT का व्यापक उपयोग हो रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी और ICT का व्यापक उपयोग हो रहा है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ LIS एजुकेशन। LIS एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स से लेके DLit तक के कोर्स ना, तो सर्टिफिकेट कोर्स प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, यह शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, अल्पकालिक मीन्स यह 3 मंथ। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ्स मान के चलिए। ठीक, और 3 से इसको 3 मंथ्स मान के चलिए। ठीक, सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। और डिप्लोमा कोर्स आपका हो गया, डिप्लोमा कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम, व्यवहारिक शिक्षा पर आधारित होता है। यह डिप्लोमा मान के चलिए मैक्सिमम 6 मंथ का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया। अब बैचलर डिग्री इन BLIS या BLIB। ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या बेसिक नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का मूल ज्ञान प्रदान करता है, और यह मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कॉलेज में 1 ईयर का होता है। ठीक है, कहीं कहीं इंटीग्रेटेड होता है तो उसकी बात अलग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर, तो यह उन्नत अध्ययन एवं शोध पर इनका फोकस रहता है। ठीक है, और यह मैक्सिमम 1 ईयर का होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है कि यह भी 1 साल का होता है। अब आप PhD या MPhil या PhD शोध स्तर की जब पढ़ाई करते हैं
तो इसमें शोध एवं विशेषज्ञता की पढ़ाई होती है, ठीक। और यह रिसर्च तो मैक्सिमम यूजीसी के अकॉर्डिंग 36 महीने मीन्स 3 ईयर, ठीक है। पीएचडी की बात करें तो 3 ईयर से लेके 5 ईयर ना। चलिए ये हो गया। और एमफिल आपका 1 से 2 ईयर ना, 1 से 2 ईयर। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि सर्टिफिकेट से लेके पीएचडी तक क्या स्ट्रक्चर है ना। तो आगे हम देखते हैं इनका पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम में इनके क्या शामिल होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें पढ़ाया जाता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटालॉग और इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स मीन्स कि सोर्स से कैसे हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर रिट्राइव करते हैं, डिसमिनेट करते हैं, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सोर्स में पढ़ेंगे। और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग लाइब्रेरी में कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे इसमें। और डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी की क्या उपयोगिता है, क्या डिमांड है, ठीक है। इसको देखें, मतलब पढ़ाया जाता है इसमें डिजिटल लाइब्रेरी में। चलिए आगे देखते हैं। रोल ऑफ यूजीसी इन एलआईएस एजुकेशन। यूजीसी का क्या रोल है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शिक्षा में। तो यह क्या करता है, स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है। यूजीसी सेट सिलेबस एंड गाइडलाइन। यूजीसी के द्वारा एक सिलेबस और गाइडलाइन प्रदान किया जाता है जिसको हर एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज फॉलो करते हैं ना। यूजीसी के द्वारा दिए गए सिलेबस और गाइडलाइन को सभी यूनिवर्सिटियां फॉलो करती हैं। चलिए अगला है यूजीसी पाठ्यक्रम और मानक निर्धारित करता है, ठीक है। और देखिए ये दूसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता प्रदान करता है कौन, यूजीसी। तो किस रूप में, तो यूजीसी आप देखेंगे स्टूडेंट को, ठीक है, स्कॉलरशिप देता है, जेआरएफ ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ग्रांट फॉर लीज डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को एलआईएस के जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के डिपार्टमेंट को यह क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ठीक है। तो यूजीसी ही गुणवत्ता किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की करता है, किसके माध्यम से, वर्क विथ नैक के माध्यम से, नेशनल असेसमेंट फॉर एग्रीडेशन काउंसिल। यह एक संस्था है, यह एक यूजीसी की बॉडी है जिसके तहत वह किसी भी कॉलेज के गुणवत्ता की जांच करता है ना, नैक के माध्यम से गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। और नेट एग्जामिनेशन, नेट यूजीसी, नेट का जो एग्जाम आप देते हैं वह यूजीसी के द्वारा ही कराया जाता है, जो एनटीए करवाती है, ठीक। कंडक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एजुकेशन लीज टीचर, लीज एलआईएस शिक्षकों के लिए नेट परीक्षा आयोजित की जाती है। अब अगला है प्रमोशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च को बढ़ावा देना किसका काम है, यूजीसी का, थ्रू फेलोशिप। रिसर्चर को जेआरएफ और एसआरएफ देकर ये क्या करते हैं, रिसर्च को बढ़ावा देते हैं ना, शोध के लिए फेलोशिप प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए रोल ऑफ आईसीटी इन एलआईएस, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शिक्षा में क्या रोल है, ठीक। तो देखते हैं क्या रोल है। तो डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट कम्युनिकेशन की सहायता से हम डिजिटल लाइब्रेरी बना पाते हैं, ई रिसोर्सेज बना पाते हैं या ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाते हैं। और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम अपने कार्यों को सरलतापूर्वक कम समय में और शुद्धता के साथ कर पाते हैं, ठीक है। चलिए चुनौतियां देखते हैं कि चैलेंजेस इन एलआईएस एजुकेशन में क्या क्या चुनौतियां होती हैं।
तो लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, देखिए कई जगहों पे प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग नहीं कराया जाता है, यह इनकी कमियां हैं। आउटडेटेड सिलेबस, समय के अनुसार, जैसे वर्तमान समय में एआई और डिजिटल लाइब्रेरी, ऑटोमेशन, ठीक है ना, तो इन पे जो जो इनका विकास हुआ है वर्तमान समय में, इस पे सिलेबस इन मतलब जो वर्तमान समय के सिलेबस हैं ये सब शामिल नहीं है, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं आउटडेटेड सिलेबस। और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, एलआईएस के फील्ड में आप बहुत कम वैकेंसी आती है ना, ठीक है, तो यह चुनौतियां हैं लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के विद्यार्थियों के लिए, ये सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अवसर होते हैं, क्या क्या संभावनाएं होती हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरियनशिप, ठीक है, आपको डिजिटल लाइब्रेरियनशिप मिल सकता है, डाटा मैनेजमेंट करने के लिए मिल सकता है, ठीक है, और नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक, ये सब क्या है, काम करने की संभावनाएं होते हैं डिजिटल लाइब्रेरियनशिप के रूप में, और डाटा मैनेजमेंट के रूप में, और नॉलेज मैनेजमेंट के रूप में आप काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूजीसी नेट के व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको देखना है कि लीस्ट एजुकेशन या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन शिक्षा के फाउंडर कौन थे, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। स्टार्टेड मुख्य रूप से 1931 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब सर्टिफिकेट कोर्स माला के द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रारंभ किया गया 1927 में, उसके बाद से, ठीक है। और कोर्सेज इसमें कौन कौन से होते हैं, BLIS, MLIS, और क्या होता है, एमफिल होता है, ठीक है, एमफिल होता है, और ये PhD होता है, ठीक है, PhD होता है, और क्या होगा, और DLIT होगा, ठीक है, DLIT। चलिए ये सब एजुकेशन हो गया। रोल, यूजीसी का रोल क्या है, स्टैंडर्ड और ग्रांट देना, यूजीसी नेट एग्जाम करवाना, ठीक। तो LIS क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का सम्मिलित रूप है। इसमें हम सूचना तकनीकी प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत में LIS शिक्षा पारंपरिक पुस्तकालय विज्ञान से विकसित होकर डिजिटल सूचना प्रबंधन तक पहुंच चुकी है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन, क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है या पूछा जा चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत किसने की, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। देखिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, देखेंगे आप, जैसे लिखित रूप में कहिए, डॉक्यूमेंटेशन के मतलब इनका जो एजुकेशन स्टार्ट करने का वो है तो लिखित रूप में आपको मिलता है, लेकिन जैसे पहले W.A. बार्डन आए 1911 में, आपको पीछे बताया गया है कि 1911 में कौन आया, W.A. बार्डन, ठीक है, यह क्या किए, रिफ्रेशर कोर्स चलाए थे, ठीक। फिर 1915 में आशा डॉन डिकिंसन ना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, 1927 में आपका सर्टिफिकेट, फिर 1939 में क्या है, डिप्लोमा कोर्स, फिर 1947 में आपका क्या था, ये बीलीप, किसके द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। फिर 1949 में आपका MLIS, ठीक है, MLIS किसके द्वारा, DU के द्वारा। फिर आपका 1951 में आपका PhD है, ठीक है, PhD है किसके द्वारा, ये DU के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका DLIT कब है, 1978 में, ठीक है, 1978 में क्या है, DLIT। तो ये आपका इसको आप याद रखिएगा,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला लाइब्रेरी स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? तो मद्रास यूनिवर्सिटी में। पहला लाइब्रेरी स्कूल मद्रास यूनिवर्सिटी में, जहां डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ हुआ था, यहीं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ हुआ था। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में LIS शिक्षा कब शुरू हुई? तो 1931 से मान के चलते हैं कि LIS शिक्षा शुरू हुई। वैसे तो आपका 1911 में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ICT का पूरा रूप क्या है? ठीक है, ICT का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है आपका कि LIS शिक्षा को किस प्रकार माना जाता है? तो यह किस प्रकार का कोर्स है? तो यह प्रोफेशनल कोर्स है। LIS शिक्षा प्रोफेशनल एंड वेकेशनल कोर्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन। LIS शिक्षा का तेजी से विकास कब हुआ? तो 1947 के बाद। जैसे इसके बाद आपका DLIS, MLIS, ठीक है, MLIS, PhD और डीलिट सभी कोर्स प्रारंभ हुए ना। चलिए आगे देखते हैं। LIS में शोध किस स्तर पर होता है? तो जब आप PhD करते हैं तो शोध अब PhD के दौरान करते हैं। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है, पहला LIS कोर्स कहाँ शुरू हुआ? तो मद्रास यूनिवर्सिटी में, जो डिप्लोमा कोर्स के नाम से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती हो तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई सुझाव या आपको क्लास कैसी लगी ये बताना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।